प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20,000 से अधिक किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती, बन रहा सफलता का इतिहास। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास सराहनीय परिणाम लाने लगे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला हमीरपुर के गांव-गांव में आत्मा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती की अलग जगाई जा रही है और किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक जिले में 20,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। प्राकृतिक खेती आरंभ करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और इस विधि से तैयार फसलों के लिए उच्च दाम निर्धारित किए जाने से किसानों को डबल फायदा हो रहा है। प्राकृतिक खेती से वो जहां स्वयं के लिए सुरक्षित खाद्यान्न पैदा कर रही हैं, वहीं इन खाद्यान्नों को उच्चतम दाम मिलने से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। उनकी खेती की लागत लगभग शून्य हो गई है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी अच्छी होने लगी है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जोन लिस्ट जारी कर दी है। इसमें महिला कांस्टेबल के 380 पद और पुरुष कांस्टेबल के 708 पद शामिल हैं। पुलिस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जून 2025 को हुआ था। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 208 और बाकी पद रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अब अगली प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें एनसीसी के 4 नंबर अति महत्वपूर्ण हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूची में कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जल्द ही नोटिफाई होगा। सावधान, फिर कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। 5 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, 403 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है। रविवार को जरूर मौसम से कुछ हद तक राहत रही, लेकिन सोमवार से फिर से मौसम अपने कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 4 व 5 अगस्त को प्रदेश के 5 जिलों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7.38 लाख किसानों के खाते में आई पीएम किसान सम्मान निधि। हिमाचल प्रदेश के 7.38 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि लाभ मिला है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी कर देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करने पर हिमाचल के लाखों किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार का आभार प्रकट करते हैं। सेब की बर्फी बन रही खास, पहुंच रही दिलों के पास। 1 साल तक नहीं लगती फंगस, कैसे बनती है जानिए। हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला, जहां एक ओर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं सेब उत्पादकता के लिए भी ये जिला विशेष पहचान रखता है। सेब की विभिन्न किस्में बाजार में उपलब्ध रहती हैं और सेब से जुड़े हुए अनेकों उत्पाद का आपने कभी न कभी जीवन में आनंद लिया ही होगा। लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी सेब की बर्फी का स्वाद चखा होगा। जिला शिमला अब सेब की बर्फी के लिए भी मशहूर होने लगा है। जिला शिमला के आकांक्षी खंडित छोहारा के तहत एक स्वयं सहायता समूह ऐसा है जो पिछले कुछ वर्षों से सेब की बर्फी तैयार करके लोगों तक पहुंचा रहा है। सेब की बर्फी को जिसने भी खाया उसने बेहद पसंद किया। सेब की बर्फी लोगों के दिलों के पास पहुंच रही है। इस बर्फी को ऑर्गेनिक तौर पर तैयार किया जाता है। खिली धूप के बीच बिलासपुर में दर का पहाड़, सड़क पर पहुंची चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में रविवार को खिली धूप के बावजूद पहाड़ी दरक गई। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत बागछाल पुल के नजदीक भारी भूस्खलन हुआ। इस कारण बागछाल पुल करीब आधे घंटे तक के लिए बाधित हो गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी भेजकर इस छोटे वाहनों के लिए खोल दिया और पुल पर आए पत्थरों को हटाने का काम जारी था। हिमाचल में लॉटरी शुरू करने पर अनुराग ठाकुर की आई कड़ी प्रतिक्रिया। आर्थिक बदहाली के बाद अब परिवारों की बर्बादी।
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से लॉटरी शुरू करने पर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पहले तो प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला और अब लॉटरी के जरिए ये परिवारों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब से मौजूदा कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, इन्होंने एक से बढ़कर एक जनविरोधी फैसले लेकर देवभूमि को त्रस्त करने का काम किया है। हिमबस कार्ड बनाने को एचआरटीसी ने मांगा वक्त, जानिए अब कब तक बनेंगे कार्ड। एचआरटीसी द्वारा बनाए जाने वाले हिमबस कार्ड को तैयार करने के लिए एचआरटीसी ने सरकार से समय मांगा है। बताया जाता है कि सरकार से उन्होंने 5 महीने का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने 2 महीने का समय दिया और कहा कि 1 अक्टूबर से इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। एचआरटीसी का तर्क है कि इस कार्ड को संचालित करने के लिए गाइडलाइन बनानी होगी और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें अभी समय लगेगा। सॉफ्टवेयर के तैयार होने के साथ ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अक्टूबर महीने तक लोगों को रियायती सेवाओं या मुफ्त बस यात्रा के लिए कार्ड नहीं बनवाना होगा। इसके बाद ही लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे और योजना को पूरी तरह से यहां पर लागू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से प्रदेश में बढ़ रहा हरित आवरण। हिमाचल में हरित आवरण में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। इस योजना में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश सरकार के एक ऐसे प्रवक्ता ने बताया कि पारंपरिक पौधरोपण मॉडल के स्थान पर इस योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत समुदाय आधारित संगठनों को शामिल कर जन सहभागिता से पौधरोपण सुनिश्चित किया जा रहा है। ये समूह बंजर वन भूमि क्षेत्र में पौधारोपण और रखरखाव जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गाड़ी पर लिखा पुलिस, नीली बत्ती भी लगाई, गगरेट में ऐसे पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाला। शासन की पहचान लेकर सड़क पर रौब झाड़ने की कोशिश आखिरकार उस युवक को भारी पड़ गई, जिसने गाड़ी पर पुलिस लिखवा रखा था और छत पर पुलिस की नीली बत्ती लगा रखी थी। गगरेट में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता ने समय रहते इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। रविवार को गगरेट में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध दिख रही एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी पर आगे और पीछे पुलिस लिखा हुआ था और नीली लाइट्स भी चमक रही थी। संदेह होने पर जैसे ही ट्रैफिक कर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी दौड़ा दी, जिससे पुलिस हरकत में आई और नाकाबंदी कराई गई और मुबारकपुर बैरियर पर उस गाड़ी को दबोच लिया गया। पढ़ाई पर ब्रेक, स्कूल बना तालाब, चंबा में बारिश का कहर। चंबा में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा। शहर के एक प्रमुख स्कूल में भारी बारिश का पानी घुस गया, जिससे पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। गाड़ी में ले जाई जा रही थी चिट्टे की खेप, पुलिस की टीम ने ऐसे दबोचा मंडी का तस्कर। बिलासपुर जिले की घुमारवी पुलिस ने नशे के खिलाफ जारी अपने अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम ने बल्हो टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी से 12.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल आशु वर्मा, कांस्टेबल राकेश कुमार, राजेश कुमार और बाबू राम ने बीती रात बल्हो टोल प्लाजे के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान टीम ने संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका तो उसमें से ये मादक पदार्थ बरामद हुआ। शिमला के सुन्नी में चलती कार पर कहर बनकर गिरी चट्टान, 1 की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सुन्नी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक चलती कार पर अचानक पहाड़ से भारी चट्टान गिर गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।